पिगमेंटेशन होता क्या है? जब भी आपका सन एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाएगा, जब भी आपका स्क्रीन का एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाएगा, जब भी आपका हीट का एक्सपोज़र हो जाएगा, तो आपको पिगमेंटेशन थोड़ा हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना नुकसानदायक होता है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है कि वो दिखता खराब है। कॉस्मेटिक यूज करते हैं, इससे भी पिगमेंटेशन होते हैं। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स इस तरह के होते हैं जिनसे हमारी फ़ोटो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जिनसे पिगमेंटेशन हो सकता है। इसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है? दोनों ठीक भी किया जा सकता है। कुछ कंडीशन इस तरह की होती है कि जिन्हें सिर्फ कंट्रोल हो। अगर हमें बचना है पिगमेंटेशन से या फिर हमें कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो तो उसके लिए क्या क्या करना है? अलग अलग कलर के फल और सब्जियां अपने खानों में डालें तो वो आपको अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं जिससे आपकी सन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीजें आने लगी, आप ये क्रीम लगाइए आप गोरे हो जाएंगे। पहली चीज़, आपको क्यों गोरा होना है? आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें। जो आपका नेचुरल कलर है वो सबसे सुंदर है। आपके चेहरे पे कई बार कैसे दाग धब्बे, छाइयाँ, ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, अपने चेहरे को कैसे बचाना चाहिए। फिर बाद में हमारा चेहरा धीरे धीरे खराब होने लगता है, तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आज हम जानेंगे डॉक्टर अतुल काथेड़ जी से, जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया है। 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं इस सारे क्वेश्चंस के आंसर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पिगमेंटेशन होता क्या है? तो हम लोग भारतीय हैं। भारतवर्ष ऐसी जगह है जहाँ से इक्वेटर नागपुर के पास से निकलता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप आती है, पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है। हमारी स्किन धूप के कारण जल नहीं जाए इसलिए हमको ब्राउन कलर मिला हुआ है। सांवला रंग, गेहुआ रंग, इसको अलग अलग तरीके से कहा जाता है। ये हमारी पहचान है। ये कलर हमको क्यों मिला? हमको सफ़ेद क्यों नहीं मिला या इससे ज़्यादा डार्क क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमारे बनावट इस तरह की है कि जब हम धूप में निकलें तो हम जल नहीं जाएं। हम टैन हो जाते हैं, थोड़े सांवले और पड़ जाते हैं, थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो जाता है। इस तरह से हम धूप से बच जाते हैं। मेलेनिन बेसिकली हमको धूप से एक प्रोटेक्शन देता है। मेलेनिन एक वो पार्टिकल है जो हमारी त्वचा को ब्राउन कलर देता है, सांवला कलर देता है। तो धूप से बचने के लिए जले नहीं, इसलिए हमको ये पिगमेंटेशन हो जाता है। पिगमेंटेशन की टेंडेंसी हम में जेनेटिकली ज़्यादा है, सदियों से ज़्यादा है। तो ये त्वचा पे इसका क्या ज़्यादा असर हो सकता है? क्या हमारी त्वचा इससे खराब हो सकती है? उल्टा है। ब्राउन कलर होने के कारण हमको नेचुरली SPF 15 सन प्रोटेक्टिव फैक्टर 15 तक का प्रोटेक्शन मिलता है ब्राउन कलर होने के कारण, हमारी स्किन के इस कलर के कारण। तो ये हमको बचाता है। सांवला होना कोई अपराध नहीं है, इनफैक्ट ये ब्लेसिंग है। इस पे तो गाने भी बनने लगे हैं बहुत सारे कि लड़कियों को काले लड़के नहीं पसंद आते, गोरे लड़के पसंद आते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हो जाती हैं, लेकिन सर ये हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना नुकसानदायक होता है। अब यहाँ पे नुकसान क्या है कि वो दिखता खराब है, और कोई नुकसान नहीं है। पिगमेंटेशन बेसिकली जब भी आप धूप में जाएंगे, जब भी आपका सन एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाएगा, जब भी आपका स्क्रीन का एक्सपोज़र ज़्यादा हो जाएगा, जब भी आपका हीट का एक्सपोज़र हो जाएगा, तो आपको पिगमेंटेशन थोड़ा हो जाता है। हाइपर पिगमेंटेशन किसी बीमारी के कारण, जैसे मेलास्मा, LPP आदि, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इनके कारण होने वाली अलग अलग कंडीशन में हमको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है। ये हमारे जो बॉडी में होता है या फिर हमारे त्वचा में हो रहा है, तो क्या इससे हमारी आंतरिक बॉडी भी इम्पैक्ट पड़ता है क्या? आंतरिक बॉडी पे तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, बट हमारी जनरली स्किन एजिंग काफ़ी फास्ट होने लगती है। यदि हमारा अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोज़र है तो सडनली आपका ऐसा होता है कि आप समय से पहले थोड़े बूढ़े दिखने लगते हैं। और इंडियन लोगों में जो बुढ़ापा दिखता है या एज दिखती है, वो रिंकल के माध्यम से कम दिखती है, सैगिंग के माध्यम से ज़्यादा दिखती है और पिगमेंटेशन के ज़रिए ज़्यादा दिखती है।
तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब आपकी एज ज़्यादा हो गई तो थोड़ा-सा आपका कलर सांवला हो जाता है और सैगिंग ज़्यादा हो जाती है। ऐज की आपने बात की है, तो मैं सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहूँगी कि अभी बहुत सारे वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं कोरियन के कि आप ये चावल लगाइए, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉफ़ी लगाइए, तो क्या हुँ। ये सब हमारे फेस पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं? क्या घरेलू नुस्खे जो बताए जाते हैं या फिर जो हम कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं, इससे भी पिगमेंटेशन होते हैं क्या? और इससे ठीक किया जा सकता है क्या? तो इसमें आपके 4 सवाल है कि घरेलू नुस्खे असरदारक हैं, हाँ, कुछ हद तक हैं। जैसे हल्दी और चंदन काफ़ी सूदिंग होती है, स्पेशली वाइट सैंडल जो सफ़ेद चंदन होता है, स्किन के लिए काफ़ी सूदिंग होता है। हल्दी सदियों से यूज़ करते थे उपटन के रूप में, किसी और रूप में। शादियों में भी अभी हल्दी लगाने की परंपरा रही है। उसमें एक केमिकल होता है करक्यूमिन जो स्किन को ब्राइटन अप करता है। दूसरा सवाल आपका था कि क्या कॉस्मेटिक्स से कालापन आ सकता है? आता ही है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स इस तरह के होते हैं जिनसे हमारी फ़ोटोसेंसिटिविटी बढ़ जाती है और जिनसे पिगमेंटेशन हो सकता है। कोई भी कॉस्मेटिक को आपको बनाने के लिए उसमें कुछ प्रिज़र्वेटिव यूज़ करना पड़ते हैं, कुछ फ्रेग्रेंसेस ऐड करना पड़ती है ताकि वो जब आप लगाएँ तो आपको अच्छा एहसास हो। वो कई बार फ़ोटो सेंसिटिव आपको बना देते हैं और उसके कारण पिगमेंटेशन हो जाती है। इससे बचा इस तरह से जा सकता है कि आप जनरली कॉस्मेटिक्स का अब्यूज़ नहीं करें। जैसे आपको मेकअप करना है, आप करें। बट जब आपको नहीं करना है, सिर्फ़ आपको रूटीन में आपकी ज़िंदगी जीना है, तो मत करें। जहाँ 5 लेयर लगा रहे हैं, वहाँ पे 1 लेयर लगा लें। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आप किसी इन्फ्लुएंसर की रील देख कर के आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट बहुत सूट करेगा और लगा रहे हैं, उस तरह से नहीं करें। एक्सपर्ट्स के हाथों ही अपनी स्किन दे, ये ज़्यादा बेहतर होगा। अब्यूज़ हमेशा तकलीफ़दायक होती है। जी। जैसे कि अभी के डेट में भारत में पिगमेंटेशन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको क्या लगता है कि इसको ठीक किया जा सकता है या सिर्फ़ कंट्रोल किया जा सकता है? दोनों, ठीक भी किया जा सकता है, कुछ कंडीशन इस तरह की होती है कि जिन्हें सिर्फ़ कंट्रोल होता है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जी। जैसे आप गए, गोवा गए या लद्दाख गए या कोई ग्लेशियर के पास गए या कोई ऊपर के इलाके में गए या डेज़र्ट में गए और टैन हो कर के आए। इमीडिएटली विदिन 15 डेज़ आपको वो टैनिंग निकाल सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं जिनको 6-6 महीने सड़क पे बिताए चुनाव के समय में और 15 दिन बाद शपथ लेनी है या 8 दिन बाद शपथ लेनी है, 8 दिन में हम उनको क्लियर करके देते हैं। तो वो आसानी से हो सकता है और उसको क्लियर भी किया जा सकता है। तो आप पॉलिटिशियंस के 2 रूप देखेंगे, चुनाव के समय और चुनाव के बाद, है ना? ऐसा आम है। चेहरा चमकने लगता चेहरा है। चमकने लगता है, सब कुछ होता है। तो बहुत सारा तो आंतरिक खुशी के कारण भी होता है, जी। पर बहुत सारा डॉक्टर का दिया हुआ भी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको सिर्फ मेंटेन करना होता है। यदि हार्मोनल चेंजेस है और उसके कारण आपकी पिगमेंटेशन बढ़ा हुआ है, तो हार्मोन बॉडी या तो स्वतः करेक्ट करती है, इलाज के माध्यम से करेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। उस टाइम पे स्किन स्पेशलिस्ट आपके पिगमेंट को अच्छे से मैनेज करके आपको मेंटेन रख सकता है। तो मेलाज़्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी अपने हार्मोन्स स्वतः करेक्ट करती है, जो जनरली इस तरह से बटरफ्लाई रैश की तरह होता है। यहाँ पर औरतों को अक्सर दिखता है, आदमियों को भी दिखता है कई बार। तो उसमें मेंटेन किया जाता है। जी, अगर हम धूप में निकल रहे हैं, जी। अगर हमें बचना है पिगमेंटेशन से या फिर हमें कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, तो उसके हुँ। लिए क्या-क्या करना चाहिए? तो उसके लिए जो सबसे कॉमन चीज़ है कि हमारे खाने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप सन प्रोटेक्शन हासिल कर सकते हैं। जैसे जिनमें बीटा कैरोटीन हाई है, जैसे पपीता, गाजर, इस तरह की चीज़ें जो येलो कलर के येलो बेल पेपर्स, इनमें बहुत सारे कैरोटीनॉइड्स आते हैं। तो अलग-अलग कलर के फ्रूट या सब्जियां आप खाएं। जैसे अनार हो गया, वो लाल कलर का हो जाता है। बेरीज़ हो गई, वो ब्लू कलर की भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। बोर होते हैं जो अलग कलर के होते हैं। तो अलग-अलग कलर के फल और सब्जियां अपने खानों में डालें तो वो आपको अलग-अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं, जिससे आपकी सन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाती है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं कि एक अच्छा फिज़िकल
सनस्क्रीन लगा सकते हैं, कई बार 2 सनस्क्रीन लगाते हैं, एक अलग तरह के फ़िल्टर का और कई उसके ऊपर दूसरा अलग तरह के फ़िल्टर का, ताकि वो आपको 4-5 घंटे तक प्रोटेक्शन दे सकें। क्योंकि नॉर्मली कोई भी आप सनस्क्रीन लगाएँ वो 2.5 घंटे के आसपास आपको प्रोटेक्शन देता है। तो दिन में 4-5 बार लगाना लगभग इम्पॉसिबल होता है, इसलिए आजकल सैंडविच लेयर यूज़ करते हैं। अलग-अलग तरह के 2 सनस्क्रीन एक के ऊपर एक लगा करके आप 5 घंटे तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रख सकते हैं और विटामिन ए, विटामिन सी, पॉलीफिनॉल्स, इस तरह की चीज़ों पे आप हाई फोकस कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी चीज़ें आने लगी, जैसे आपने सनस्क्रीन की बात की है तो अ, आप ये क्रीम लगाइए, आप गोरे हो जाएँगे। आप इतने दिनों में गोरे हो जाएँगे, 7 दिनों में, 10 दिनों में, 1 महीने में, ऐसा गोरे होने के बहुत सारी क्रीम आने लगी है। तो क्या आपको लगता है कि ये क्रीम जो है वर्क करती है? पिगमेंटेशन पे या टैनिंग पे या फिर हम कहें कि हमारे स्किन पे? तो पहली चीज़, आपको क्यों गोरा होना है? आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल रहें, जो आपका नेचुरल कलर है वो सबसे सुंदर है। आप कोई और व्यक्ति बनने की कोशिश ना करें, आप अपना सबसे बेस्ट वर्ज़न बन जाएँ। पर यदि हम किसी कारण से हाइपर पिगमेंटेड हुए, हमको पिगमेंटेशन हुआ है, तो आपका नेचुरल कलर लाने के लिए हम पहली चीज़ कि आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसको वर्स होने से रोकना होता है। तो आप सनस्क्रीन, जैसे मैंने ओरल बताए और लगाने के बताए, उस तरह का उपयोग करें। और कुछ चीज़ें बिल्कुल काम करती है जो अदरवाइज़ बहुत हार्मफुल भी नहीं होती है, उनका आप उपयोग करते हैं। उसमें विटामिन सी है, कोजिक एसिड है, ग्लेबर्डिन है, अर्ब्यूटिन है, नियासिनामाइड है। इन चीज़ों का उपयोग अलग-अलग मिक्सचर में, विटामिन ए के रेटिनॉल्स हैं, एएचए, बीएचए हैं, ये आप अलग-अलग कॉम्बिनेशन में, जैसा आपको आपके स्किन एक्सपर्ट या डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, उस तरह से आप ले सकते हैं। हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। जी। हम लेट नाइट तक जग रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें मतलब काम के चक्कर में हम खाना नहीं खा पाते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो क्या इससे भी हमारे फेस पे इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ऐसा हो गया है कि हमको लोगों को बताना पड़ता है कि क्या खाना है। जब हमने हमारा करियर शुरू किया था तो ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमको एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई समय पे सो जाओ, घर में खाना खाओ, फ्रेश बना हुआ खाना खाओ, किचन से निकला हुआ खाना खाओ। इतना सारा प्लास्टिक, इतने सारे प्रिजर्वेटिव, इतनी सारी शुगर, इतना सारा सॉल्ट हमारे जीवन में आ गया है कि वो हमारी हेल्थ को ख़राब ही नहीं कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये बेहतर होगा कि हम हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ अपना एटीट्यूड रखें। और स्किन जो है वो आपकी इंटरनल हेल्थ का एक तरह से दर्पण है, मिरर है। जब तक आप इंटरनली अच्छे नहीं रहोगे, हेल्दी नहीं रहोगे, खुश नहीं रहोगे, है ना? चिंतित रहोगे, अपने आप से शांत मन से नहीं रहोगे, वो आपके चेहरे पे, स्किन में सब दूर दिखेगा। तो लाइफ़स्टाइल डेफ़िनेटली अफ़ेक्ट करती है। तो हमको फ्रेश खाना खाना होता है, विदाउट फर्टिलाइज़र वाला खाना खाएँ या ऑर्गेनिक खाना खाएँ तो और बेहतर होता है। टाइम पे सोना होता है, वर्कआउट करना होता है। पिगमेंटेशन के टाइप्स किस-किस टाइप से हो सकते हैं? जैसे कि झाइयाँ हो जाती हैं, गड्ढे-गड्ढे से होते हैं फेस पे कुछ लोगों के, तो क्या-क्या टाइप्स होते हैं और उनसे किस तरीके से हम बच सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में हमें हो रहा है, तो कैसे उनसे बचें? तो जो सबसे ज़्यादा 3 या 4 चीज़ें हमको देखने को मिलती है, उसमें पहली चीज़ होती है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। आपको कोई भी चोट लगी, घाव हुआ, मुहासा हुआ, पिंपल हुआ, तो वो हील होता है, भरता है। जब भी वो भरता है तो एक काला निशान छोड़ता है। वो काला निशान जो छूटता है उसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन के बाद होने वाला ज़्यादा पिगमेंटेशन। सबसे कॉमन हमारा ये है, क्योंकि हम ब्राउन स्किन के लोग हैं, हमारी स्किन हमेशा या तो काली होकर के भरती है, जो करीब-करीब 99% में, 1% में वो सफ़ेद होकर के भरती है, जिसको और लोग डर जाते हैं कि मुझे सफ़ेद दाग तो नहीं हो गए। तो ये सबसे कॉमन है। सेकंड मेलाज़्मा होता है, जो हार्मोनल चेंजेस के कारण यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इधर-इधर ये रैशेज़ आते हैं काले कलर के, जो हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं और सन के कारण फ्लेयर अप हो जाते हैं। तीसरी सबसे कॉमन चीज़ है कि धूप में आप गए और इमीडिएट डार्क होकर के आए।
इसको इमीडिएट पिगमेंट डार्कनिंग बोलते हैं। चौथी चीज़ जो सबसे कॉमन खास करके लड़कियों में देखने को मिलती है और नर्मदा बेल्ट में जो लोग रहते हैं उनमें देखने को मिलती है, यहाँ का पिगमेंटेशन हाथ का, ये आजकल लंबे बाल रख कर के खुले रखते हैं और दिन भर इस तरह से फ्रिक्शन होता है, उसके कारण यहाँ पे पिगमेंटेशन अपर बैक में हो जाता है। लो बैक एक कट पहनते हैं, धूप बार बार लगती है तो उसके कारण वो बढ़ जाता है। पीछे डिओड्रेंट लगाते हैं या परफ्यूम लगाते हैं या खुशबू वाला पाउडर लगाते हैं तो उसके कारण भी वो बढ़ जाता है, उसको मैक्यूलर अमाइलोडोसिस बोलते हैं। नर्मदा बेल्ट में काफ़ी घिस कर नहाने की प्रचलन होता है, उसके कारण वो हाथ और पैरों में पिगमेंटेशन आ जाता है। ये लड़कियों में और भी कॉमन होता है क्योंकि हर महीने वो वैक्सिंग करवाती है और उसके कारण बार बार वहाँ के इंजरी होंगे तो 10-15 साल में वो हाथ पैर उनके अक्सर काले हो जाते हैं। महाराष्ट्र के अंदर गिलकी को सुखा करके उसका एक लोफा बनाते हैं और उससे कूचा बोलते हैं उसको, उससे घिसते हैं, उसके कारण भी ये पिगमेंटेशन होता है। तो ये कॉमन कारण है जो सबसे ज़्यादा दिखते हैं। जी। इसके अलावा डार्क सर्कल एक अपने आप में बड़ी समस्या है। अभी डार्क सर्कल तो मोस्टली अगर बोला जाए तो लोग लेट नाइट तक जो जग रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये सारे भी रीजंस हैं। ये सारे भी रीज़न्स हैं, इनके अलावा जेनेटिक रीज़न्स है, पुअर हेल्थ अपना एक रीज़न है, चश्मा लगा हुआ है और चश्मा नहीं लगा रहे हैं वो भी एक कारण है, बार बार इस तरह से घिस रहे हैं किसी कारण से तो भी ये डार्क सर्कल हो जाता है। जी। अब मैं लास्ट आपसे यही जानना चाहूँगी कि जो लोग अभी भी पिगमेंटेशन से बार-बार उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो ऑलरेडी इसको फेस कर रहे हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? युवाओं को, लोगों को जो बुज़ुर्ग हैं, उनको भी हो रहा है, युवाओं को भी हो रहा है, तो उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? टिप्स जो हम देना चाहेंगे सबसे पहली कि ईट हेल्दी, सब्जियां खाओ, फल खाओ, फ्रूट्स जूसेस थोड़े ओवररेटेड है, सब्जियां काफ़ी अंडररेटेड है, तो सब्जियां खाएं। सेकंड चीज़, जंक मत खाओ, बहुत शुगर, बहुत गेहूँ, बहुत सारा डब्बे वाले जूसेस, बहुत सारा प्रिजर्व्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स बढ़ाने वाली चीज़ें। तो आप फ्रेश नींबू पानी पिएं, हो सके तो बिना शक्कर के पिएं, ज़्यादा बेहतर है बजाय कि एक फैंसी बॉटल में फैंसी सा ड्रिंक पीने के बजाय। सेकंड चीज़ जो है, आपको मेक सनस्क्रीन योर बेस्ट फ्रेंड, स्पेशली फिज़िकल सनस्क्रीन। थर्ड चीज़ जो है कि आपको स्किन एक्सफोलिएशन के कुछ प्रोडक्ट जैसे रेटिनॉल या AHAs इनका साथ लेते रहना चाहिए ताकि स्किन अच्छी रेट पे प्रोलिफरेट होती रहे और हेल्दी रहे। जैसे आपको शरीर अच्छा रखना है तो आपको जा करके कसरत करना होता है और थोड़ा वज़न उठाना होता है। आप वज़न उठाते हैं या खुद को उठाते हैं तो आप बेहतर हालात में होते हैं, भले से वो पुशअप्स के फॉर्म में हो, स्क्वाट्स के फॉर्म में हो। इसी तरह से स्किन जब एक्सफोलिएट होती है तो बेहतर तरीके से होती है, भले से वो क्रीम्स के फॉर्म में हो या मैकेनिकल फॉर्म में हो, उसको कर सकते हैं। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो टाइम पे सोएं और एक्सरसाइज करें। जितना ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतना आप बेहतर दिखेंगे। कुछ अच्छे सप्लीमेंट होते हैं जैसे ओमेगा-3, विटामिन C, D3, मैग्नीशियम, ये सब अच्छी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। आजकल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट सब में हो गई है। यदि आपका विटामिन B12 लो है तो आपको पिगमेंट एज ए रूल ज़्यादा होगा। जी, थैंक यू सो मच सर इतनी प्लेजर। सारी जानकारी देने के लिए। तो आज हमने सर से जाना पिगमेंटेशन को लेके। अगर आप भी अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते हैं, तो सर ने जो टिप्स बताया उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो उसको फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद।